नमस्कार, मैं संजीत कुमार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक स्टेट। आज हमारे साथ है बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश सचिव संत लालराम। बहुजन समाज पार्टी के बिहार में 2024 के लोकसभा के ध्यान में रखकर क्या क्या रणनीति तैयार किया जा रहा है, और पिछले राजगीर में 3 दिवसीय कैडर कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें से राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी इसमें आए थे। इसके बाद आकाश आनंद के द्वारा पटना में पैदल मार्च का भी आयोजन किया गया। इन सब विषयों पे मैं आज प्रदेश सचिव जी से जानना चाहूँगा। सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद। जय भीम। बहुजन समाज पार्टी तो पूरे देशवासी को पता है कि ये एक मिशनरी पार्टी है, एक आंदोलन है। और पिछले महीने जो राजगीर में कैडर ट्रेनिंग कैंप चला था, उसमें संत गुरुओं महापुरुषों के जो बलिदान है, उनका जो त्याग तपस्या है, उनका जो उद्देश्य था, उस विषय पर कार्यकर्ता को है कि अवगत करा करके उसको ट्रेंड करके और मन में किसी भी तरह की दुविधा को निकालने का प्रयास किया गया था। और बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन है उसके बारे में लोगों को जानकारी दी गई थी, ताकि हमारा कार्यकर्ता जितना कैडराइज होगा वो उस तरीके से और दोस्त और दुश्मन की पहचान करके तब है कि राजनीतिक क्षेत्र में वो काम कर पाएगा ईमानदारी पूर्वक। इसी विषय आकाश आनंद के द्वारा कोऑर्डिनेटर बनने के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनने के बाद आकाश आनंद के द्वारा ज़्यादा सक्रियता दिखाई दे रही है। बहन जी तो उतना सक्रिय नहीं है, लेकिन आकाश आनंद ज़्यादा सक्रिय है, रामजी गौतम सक्रिय हैं। बिहार में क्या रणनीति हो सकता है सर, ये बताइए। बिहार का क्या स्थिति है आपका पार्टी का, और आगे 2024 में क्या रणनीति हो सकता है, कितने सीटें निकाल सकती है बसपा? सबसे पहले हम ये बता दें कि अभी आपने कहा कि बहन जी एक्टिव नहीं है और आकाश आनंद जी हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है वो एक्टिव हैं, और रामजी गौतम साहब जो एकमात्र राज्यसभा सांसद है वो एक्टिव हैं। तो बात यह है कि बहन जी ही सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं और वही इन लोगों को है कि लगाती हैं क्षेत्र में कि किनको कहाँ जाना है, क्या काम करना है। बहन जी 24 घंटा में 18 घंटा वो काम करती हैं। लेकिन ये प्रश्न आता है ना सर कि लोगों का कहना है कि बहन जी सिर्फ ट्विटर करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, सड़क पे नहीं आती है, समारोह सम्मेलन में नहीं आती है, तो ये क्या समझा जाए? बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी और मानवर कांसीराम साहब की बनाई हुई यह पार्टी एक आंदोलन है और एक मिशन है, और अन्य पार्टियों के तरह सड़क पर उतर करके जनता को भ्रमित करके रोड जाम करके और ये हल्ला हंगामा खड़ा करके वो लोगों को है कि एक आकर्षण कुछ देर के लिए तो बढ़ा लेता है, लेकिन वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ाई नहीं लड़ता है। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर से ज़्यादा बंद कमरे में बैठ करके लोगों को समझा करके कार्यकर्ता को तैयार करना और घर घर जा कर के गाँव जा कर के उसको तैयार करना ज़्यादा कारगर है। और ऐसा बहन जी ने और मानवर साहब ने कर करके प्रयोग और सत्ता में ला करके बहुजन को और संतों गुरुओं और महापुरुषों को सम्मानित करने का काम किया है और बहुजन के विकास का काम भी किया है। अन्य पार्टी भीड़ तंत्र की पार्टी है जो सड़क पर आती है और हल्ला हंगामा खड़ा करके और मीडिया में पैसा खर्चा करके अपना झूठा प्रचार प्रसार करके लोगों को बरगला करके वोट ठगने का काम करती है। उसका लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन का नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का लड़ाई सिर्फ सरकार बदलने और सत्ता बदलने की राजनीति नहीं है, यहाँ व्यवस्था परिवर्तन करने की राजनीति है, ताकि जो हमको वोट दे वह समझे कि हम किस लिए वोट दे रहे हैं। अन्य पार्टी को लोग क्यों वोट देते हैं कि इस सत्ता में ये सरकार ठीक नहीं है, इसको हटाओ हम आ जाएंगे, और वो आकर के भी उसको क्या करना है उसको मालूम भी नहीं है। और इसी का नतीजा है कि 33 वर्षों से हम लोग पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मिल करके जिन पर भरोसा किए वो कुछ नहीं कर पाए। वो बहुजन समाज के लिए संतों गुरुओं के सम्मान में कहीं कोई काम नहीं हुआ, ना कोई यूनिवर्सिटी बनाया, ना कॉलेज बनाया, और जो पहले से बने हुए हैं उसी पे राजनीति किए और शिक्षा व्यवस्था को चौपट किए हैं। लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनी थी जब यूपी में, तो आप लोगों को याद होगा कि दर्जनों यूनिवर्सिटी, लगभग 200 से ज़्यादा कॉलेज, 3500 प्लस
स्कूल का निर्माण हुआ, और वो भी संतों गुरुओं के नाम पे। ये बहुत बड़ी बात है कि जो 5 साल में बहन जी ने काम किया, वो 50 साल में किसी भी सरकार ने, चाहे वो पिछड़े के नाम पर वोट लेकर के हो या दलित या माइनॉरिटी के नाम पर किया हो, सत्ता में आया हो, लेकिन वो कोई काम नहीं कर पाया। आज बिहार की स्थिति ये है कि हमारे समाज का, खासकर दलित और अति पिछड़े समाज का दयनीय स्थिति है। आज इतना दयनीय है कि वो अपने दर्द को बयां भी करे तो किससे करे, उसको भय लगता है कि अगर हम ये वर्तमान सरकार के जो गलत नीति है, इसका जो कुरीति है, व्यवस्था परिवर्तन में ये सबसे पीछे है, अगर बोलेंगे तो कोई आकर के कहीं पीट न दे। ये भय का माहौल है। यहाँ समरस नहीं है, यहाँ समतामूलक समाज का व्यवस्था नहीं किया गया है। यहाँ शिक्षा का भी बाजारीकरण करके रख दिया गया है। गरीब को, खासकर यहाँ जो दिहाड़ी मजदूरी करके, ताड़ी बेच करके जो जीवन यापन करते थे, इन सारे लोगों के पेट पर लात मारा है ये सरकार। और ये सरकार इनको गरीब बना करके चुनाव के समय थोड़ा सा लॉलीपॉप दे करके, इसको प्रसन्न करके इसका वोट ठगने का काम करती है। अभी 2024 में क्या रणनीति है, कितने सीटों पर तैयारी चल रही है? देखिए, अभी तक बहुजन समाज पार्टी के हमारी आदरणीय नेता बहन कुमारी मायावती जी का निर्णय है और कि हम सभी जगह तैयारी करें। पूरे देश भर में बहुजन समाज पार्टी लोकसभा का चुनाव जो 24 का आने वाला है, इसका तैयारी कर रहा है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, और अकेले लड़ना है। बिहार में कितने सीटों पर तैयारी चल रहा है, क्या कितने सीटों निकालने की संभावना है लोकसभा? देखिए, बिहार के 40 लोकसभा सीट पर हमारी तैयारी चल रही है जोर शोर से, और सभी प्रखंड में प्रखंड कमेटी, विधानसभा कमेटी, सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी को हम लोग पर्दे के पीछे से पूरा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के विरोधी बड़ा सक्रिय रहता है पैसा में, और झूठ बोल करके, अफवाह फैला करके लोगों को भ्रमित करते हैं। इसलिए हम लोग अंदर से सारा तैयारी कर रहे हैं। 40 लोकसभा पर हम चुनाव लड़ेंगे। आगे अब कितना, अभी तो तैयारी 40 पर है, आगे कितना चुनाव, कितने लोकसभा पर लड़ेंगे या कोई और भी आएगा साथ में, ये तो हमारी बड़ी नेता, राष्ट्रीय नेता हैं, वो तय करेंगे। लेकिन हमारी तैयारी सभी लोकसभा पर है। धन्यवाद सर। आपको भी, और आपके माध्यम से जितने भी हमारे समाज के दर्शक और आपके सब्सक्राइबर सुन रहे हैं, उन सभी को भी धन्यवाद। और हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में आप लोग भी सहयोग करें और बाबा साहेब के सपना को पूरा करने में सहयोग करें, और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने में, इस बहुजन समाज का सत्ता आए भारत में, इसका लिए हम लोगों को एकजुट होकर के, भाईचारा बना करके रणनीति के तहत काम करेंगे। इसी के साथ आप सभी का जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। एक बार फिर से धन्यवाद आप सभी को। मेरे चैनल को देखना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।